राजनीतिक विरासत लंबी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके पुत्र नीरज जी उस विरासत को और मजबूत करेंगे। अगर हमें प्रत्याशी मिल जाए तो 4 साल अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का सम्मान करती हूँ और पूरी दम से पार्टी के लिए काम करूँगी और बड़ी बहुमत से ये सीट जीत के अपनी पार्टी की झोली में डालेंगे। और जो निर्णय लेता है वो पार्टी के और देश के हक में होता है। देखिए, अगर नहीं होता तो हमको क्यों आरक्षण मिला और क्यों महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं थी केंद्र की सब महिलाएं ही केंद्रित हुई, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे हमारे ये आपका गोल्डन कार्ड हो या फिर आपका कोई भी जो भी योजनाएं थी सब चूल्हा हो सभी महिलाओं के नाम से है। और यहाँ तक कि अगर संपत्ति कोई महिला के नाम से खरीदे तो उसमें ज़बरदस्त रिबेट भी है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो महिला सेंट्रिक है। तो ये कहना कि सम्मानित 16% से ज़्यादा सीटें महिलाओं को दी गई हैं जो कि हर दल से ज़्यादा है और आने वाले 3-4 साल में तो हम लोग फिर महिलाएं 33% के अपने आंकड़े को प्राप्त करेंगी। तो हम आभारी हैं मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के और अपने पूरे सरकार के कि उन्होंने बेहतरीन काम किया और उसका नतीजा आपको 25 चुनाव में जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी उसमें दिखाई देगा। नहीं, बोलने का ये कटने वाली बात आप सही नहीं कह रहे हैं। देखिए, परिस्थितियों में नेतृत्व निर्णय लेता है और जो निर्णय लेता है वो पार्टी के और देश के हक में होता है। मैं समझती हूँ कि ये राजनीति बड़ी परिवर्तनशील व्यवस्था है और अगर आज नीरज त्रिपाठी जी को टिकट दिया गया है तो सोच समझ के दिया गया। मैं केंद्र से अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का सम्मान करती हूँ और पूरी दम से पार्टी के लिए काम करूँगी और बड़ी बहुमत से ये सीट जीत के अपनी पार्टी की झोली में डालेंगे। बड़ी पैठ है जमनापाल क्षेत्र में, किस तरह को देखती है? हाँ ना, चुनाव बढ़ने तो दीजिए। इस समय मोदी लहर है और मोदी लहर में केसीनाथ त्रिपाठी जी का परिवार भी कम नहीं और फिर हम लोग सब लगेंगे, हम कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत करने वाली पार्टी है और आपने देखा है कि उम्मीदवार नहीं भी था तो भी पूरी पार्टी सक्रिय थी, बूथ तक काम चल रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, उसका कार्यकर्ता लड़ता है एक अच्छे छवि का। अगर हमें प्रत्याशी मिल जाए तो 4 साल देखिए, मैं नेतृत्व के निर्णय के साथ हूँ और राजनीति में अर्थ ये नहीं होता है कि कौन चुनाव लड़ रहा है। अर्थ ये है कि वर्तमान में अगर मोदी जी का आह्वान है कि 400 पार होना है तो एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में मैं और सभी हमारे प्रयागराज के कार्यकर्ता लगेंगे और एक बड़ी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। देखिए, नीरज जी को टिकट मिला है और नीरज जी की विरासत बहुत बड़ी है। केसीनाथ त्रिपाठी जी केवल उत्तर प्रदेश के नहीं भारत के जाने माने नेता थे, बहुत ही कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, विनम्र व्यक्ति थे और उनकी राजनीतिक विरासत लंबी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके पुत्र नीरज जी उस विरासत को और मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और आने वाले 25 तारीख को जब मतदान होगा तो प्रयागराज झूम के मत डालेगा क्योंकि केसीनाथ जी का बहुत सम्मान भी है। तो हम मोदी जी के सपने को पूरा करेंगे और एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और 400 पार भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को पहुंचाएंगे।